सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोमवान फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर एंड आज की जो वीडियो है guys, मैं आपको आईआईटी गांधीनगर के फिजिकल रिपोर्टिंग कर बताऊंगा। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मैं जो आपको सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ जो आपको कैरी करने चाहिए एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। ठीक है, सो ये जो मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये आपके जनरल आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो सारे वैलिड रहते हैं आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज जीएफटीएस के लिए। ठीक है, हालांकि अगर कॉलेज स्पेसिफिक कुछ डॉक्यूमेंट्स हो गए तो वो मैं फर्दर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, या फिर अगर आपको कुछ ईमेल वगैरह आपके डॉक्यूमेंट्स का तो उसके हिसाब से आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू आईआईटी गांधीनगर वेबसाइट और आपके जो आपका ऑफिशियल ईमेल वगैरह आया है। ठीक है, सो सबसे पहले आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स आपको समझा देता हूँ। सो गाइस अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईआईटीज एनआईटीज ट्रिपल आईटीज या जीएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जो से या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर। ठीक है, सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जो से या सीएसएपी में वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और इसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो। ठीक है, जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखो नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड। ठीक है, सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में। ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट। ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो। ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे एज वेल एज आप उसकी क्या करो जेरोक्स कॉपी ला लो 2-3 कॉपी। ठीक है, आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे। ठीक है, आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाता है एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। ठीक है, कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ। ठीक है, देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है, सो आपने जो सा सीसी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी अपने पैसे भरोगे ना उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ। ठीक है, एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप ठीक है एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ 2-3 कॉपी। ठीक है, देन नेक्स्ट जो आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के। ठीक है, सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है एक तो आपको जो समय अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म। ठीक है, सो ये होता क्या एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपके जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे। ठीक है, सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास। ठीक है, जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे। ठीक है, ध्यान रखिए स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है। ठीक है, अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं। ठीक है, कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए। ठीक है, फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे आपको वो लाना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके अलावा गाइस नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली। ठीक है, इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये देखो ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो। ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो। ठीक है, प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो। ठीक है, एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो। ठीक है, सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एस सी एस टी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओ बी सी एन सी एल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो वो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मैं मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज होगी, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है, किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप एस सी हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा गैस डीएस सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या सीएसएबी से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, सीएसएबी का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20 परसेंटाइल की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20 परसेंटाइल में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके अलावा गाइस आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर देखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो बट गाइस आगे अगर हम बात करेंगे आईआईटी गांधीनगर के हमारे फिजिकल रिपोर्टिंग की, सो ये जो गाइस हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की, सो इसी के थ्रू मैं आपको सारा फिजिकल रिपोर्टिंग से प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस मिस मीना जोशी हमारे कॉन्टैक्ट पर्सन है फॉर एडमिशन, ठीक है, एंड ये इनकी ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको जो है दे रखा है, ठीक है। सो आप जो इनको अप्रोच कर सकते हो अगर आपके कुछ जेन्युइन आपके डाउट्स या क्वेरीज अगर आपके हैं आईआईटी गांधीनगर रिलेटेड, तो आप इनको अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अगर हम इंस्टीट्यूट के बारे में यहाँ पे कुछ जानने तो यहाँ पे आप वो देख सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू ज्वाइन ऑन 20 जुलाई 2026। सो मार्क योर कैलेंडर्स, 20 जुलाई को आपको जो है रिपोर्ट करना पड़ेगा एट आईआईटी गांधीनगर। सो प्लीज़ देरी ना करें, और डिटेल एकेडमिक कैलेंडर कैन बी सीन ऑन द एकेडमिक कैलेंडर, ठीक है। सो ये एक एकेडमिक कैलेंडर दे रखा है जो कि मैं फर्दर आपको वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेन आईआईटी गांधीनगर के फिजिकल रिपोर्टिंग का आपको बताता हूँ। सो आप सिंपली गूगल पे जाके आईआईटी गांधीनगर फिजिकल रिपोर्टिंग आप टाइप कर सकते हो, या फिर आईआईटी गांधीनगर एडमिशंस आप टाइप कर सकते हो। सो जैसे आप वो टाइप करोगे आपकी फर्स्ट लिंक आ जाएगी, या फिर सिंपली आप क्या करो आईआईटी गांधीनगर के जैसे आप साइट पे जाओगे, ठीक है, यहाँ पे आपको जो है एकेडमिक में यहाँ पे एडमिशन दिख रहा होगा, आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा। सो जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करोगे एडमिशन आईआईटी गांधीनगर के एकेडमिक एडमिशन पेज पे, सो आपके ऐसा वेब पेज आएगा जिसमें आपको बीटेक या जो भी आपका कोर्स है या प्रोग्राम है आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो इसको आप पूरा इग्नोर कर सकते हो या पढ़ सकते हो। सो मैं सबसे पहले आपको बीटेक का यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो बीटेक का आप जैसे देखोगे गाइस, सो या आप बीटेक में आप देखो, सो आईआईटी गांधीनगर आपका 4 ईयर का बीटेक प्रोग्राम आपको दे रहा है, ठीक है, ये सारे ब्रांचेस में। सो अगर आपकी एडमिशन हो चुकी है, अगर आपको प्रॉपर एक लेटर आ चुका है या आपका सीट एक्सेप्ट कर लिया अपने जोसा से, सो आप एलिजिबल हो आईआईटी गांधीनगर में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको क्या दे रखा है कि प्रोस्पेक्टिव बीटेक स्टूडेंट्स हु हैव बीन अलॉटेड एडमिशन टू आईआईटी गांधीनगर फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 थ्रू जोसा 2026 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर ऑन कैंपस रजिस्ट्रेशन ऑन जुलाई 20 2026 फ्रॉम 10 AM ऑनवर्ड्स, ठीक है। सो कहने का क्या तात्पर्य है, यहाँ पे ऑन कैंपस रजिस्ट्रेशन आपको बोल रखा है, ठीक है। मतलब सारा जो आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा या जो भी आपका पोर्टल वगैरह होगा आईआईटी गांधीनगर का, सब आपको वहीं पे ऑन कैंपस जाके आपको करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं कि ऑन कैंपस पे आने के पहले कुछ प्रोसीजर करो, ठीक है। सो आप जो हो आप सिंपली क्या करो ऑन कैंपस पे जाओ, ठीक है, मतलब आईआईटी गांधीनगर के कैंपस पे जाओ सीधा, एंड वहीं पे आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करा दिया जाएगा, ठीक है। And students are therefore advised to arrive on the campus on or before 10 AM on July 20th to ensure timely completion of the physical registration and document verification process, ठीक है। सो फिजिकल रजिस्ट्रेशन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस वो जो है सब आपको कॉलेज में कर दिया जाएगा। सो इसलिए आपको जो है आपको कैंपस में 10 बजे के पहले आपको आना है जुलाई 20 के, ठीक है। सो जुलाई 20 मार्क योर कैलेंडर्स, 10 बजे के पहले पहले आपको पहुंचना, ठीक है। हॉस्टल अकोमोडेशन जो आपका अवेलेबल रहेगा जुलाई 18 से, तो आप जुलाई 18 से आप जो है चेक इन कर सकते हो हॉस्टल में, एंड आपके आज 16 है, 2 दिन बाद ही आपको जाना है। सो प्लीज़ आप टिकट्स बुक कर लें, ठीक है। एंड ध्यान रखें गाइस, अगर आपको फ्लाइट भी लेनी पड़े तो आप फ्लाइट ले लो, ठीक है, क्योंकि जुलाई 20 से आप लेट मत करो, ठीक है, क्योंकि आपका वो कोई नहीं सुनता है वहाँ पे, ठीक है, आपका वो आपको ही सफ़र करना पड़ेगा। सो प्लीज़ आप जो हो जुलाई 18, आप मैं बोल रहा हूँ ना जुलाई 18 आप टारगेट करो। सो हॉस्टल अकोमोडेशन भी मिल जाएगा आपको जुलाई 18 ऑनवर्ड, सो आप वहीं पे आप रह लो, ठीक है। एंड एक्सप्लोर डिटेल्स ऑफ द वेरियस अपॉर्चुनिटीज फॉर स्कॉलरशिप्स एंड अवार्ड्स। सो यहाँ पे जो गाइस आप स्कॉलरशिप्स वगैरह के आपके डिटेल्स आपको दे रखिए, आप इनको थोड़ा एक एक लिंक आपकी दे रखिए। सो अगर आप जहाँ भी एलिजिबल हो तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो प्लीज़ अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप अप्लाई करें। एंड अवार्ड्स का भी कुछ यहाँ पे आपको दे रखा है, सो आप अवार्ड्स भी अगर आप अवेल कर सकते हो तो आप इस पर थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, और यहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टिव जेडब्ल्यू स्टूडेंट्स का यहाँ पे कुछ दे रखा है, ठीक है। सो स्टूडेंट लाइफ के बारे में यहाँ पे आपको बताया, कैंपस के बारे में आपको बताया, यही आपको इसमें बताया, ठीक है। फिर उसके बाद आपको ब्रोशर आपको दे रखा है। सो ब्रोशर में अगेन वही सेम चीज़ है, ठीक है, आपको कॉलेज के बारे में, ठीक है, एंड ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझाया गया कि कॉलेज कैसा है एंड ऑल दैट, वो सब यहाँ पे मेंशन है।
एंड बीटेक फाइंड आउट मोर में अगेन वही सब चीज़ें आपके करिकुलम है। जेडब्ल्यू ओपन हाउस जो आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, आपको ऑनलाइन आप इसका वीडियो अगर आप देख सकते हो इसका, तो वो आप देख लेना यहाँ पे कॉलेज जाने से पहले। 5 जून को ये हो चुका था, ठीक है। इसके हाईलाइट्स वगैरह आप देख लेना जो कुछ है, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस यहाँ पे आप बीटेक का करिकुलम आपको दे रखा है। सो यहाँ पे आप देखो क्रेडिट सिस्टम हमारा चलता है आईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में। सो आपको जो ये थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा कि कैसे अपना क्रेडिट सिस्टम और कैसे सब हमारे चलते हैं, ठीक है। कौन से कोर्सेज रहेंगे वो सब यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। देन डिसिप्लिन वाइज स्पेसिफिक करिकुलम भी आपको दे रखा है। अगर आपको एआई मिला है तो आपका ये करिकुलम रहेगा, ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग मिले तो आपको ये सारा करिकुलम रहेगा, ठीक है। ये सब यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और उसके अलावा बीटेक प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट सेलेक्टेड टू ओलंपियाड ट्रेनिंग, ठीक है। अगर आप ओलंपियाड से आ रहे हो, ओलंपियाड ट्रेनिंग कैंप से आ रहे हो, तो आपको जो है ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बीटेक एडमिशंस फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में आपको क्या क्या पूछ रखा है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो 2025 26 है, अभी भी अपडेटेड नहीं है, 26 27 का आने दो, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो कुछ डिटेल्स दे रखी है, आप पढ़ सकते हो। व्हाट आर द बीटेक प्रोग्राम्स ऑफर्ड, आई एम एडमिटेड इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कैन आई चेंज माई ब्रांच, सो येस ब्रांच चेंज ऑप्शन है। प्लेसमेंट्स का यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखा है, वो सब आप पढ़ सकते हो। करिकुलम है एंड और जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग मत देखो, इग्नोर करो, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपको ये 2025 का दे रखा है, ठीक है। सो इसको अपडेट होने दो एंड तब आप सब पढ़ो यहाँ पे, ठीक है। अभी कंफ्यूज मत हो, ठीक है, मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज करता भी नहीं हूँ। आपको जुलाई 20 को पहुँचना है 2024 में, कैसे भी करके ऑन कैंपस, ठीक है। एंड दूसरा गाइस बीटेक एडमिशन वाया ओलंपियाड में आप थोड़ा देख लो, ये सब डिटेल्स आपको दे रखी है, ठीक है। और उसके अलावा बीटेक एडमिशन वही सब सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। सो यहाँ पे जो गाइस अगर आप देखोगे आईआईटी गांधीनगर के वेबसाइट पे भी अगर आप देखो, या आप पोर्टल पे मतलब पोर्टल की भी कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी है ऑफकोर्स। सो यहाँ पे देखो बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन से लाने हैं, वो सब यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जो ईमेल आएगा, प्रॉपर एक ऑफिशियल ईमेल आएगा आपको, जहाँ पे सब वेलकम ईमेल में सब लिखा रहेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं ऑल दैट, या आपको सीधा पोर्टल लिंक दे दी जाएगी, ठीक है। सो आपको जो पोर्टल लिंक के थ्रू आपको सब देखना पड़ेगा कि कैसा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डालते भी हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे हम डालते भी है कि आईआईटी गांधीनगर पोर्टल, ठीक है, आईआईटी गांधीनगर पोर्टल डालते भी इसमें, तो भी यहाँ पे कुछ मुझे दिखा नहीं है। एक पोर्टल है, ठीक है, हाँ शायद यही पोर्टल होगा आपका। सो इस पर आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स आपको आ जाएंगे, ठीक है। सो उसको भर के आपको जो है साइन इन करना पड़ेगा। बट अगेन ऐसे कुछ ऑफिशियल लिंक वगैरह कुछ है नहीं मेरे पे, ठीक है। सो पीजी एडमिशन का हो सकता है यूजी एडमिशन का भी आ जाए ऐसे ही, फिर आपको ईमेल पासवर्ड दे दिया जाएगा एंड उसके थ्रू आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेंगे। फ़ी वगैरह पेमेंट का आएगा, बैलेंस फ़ी पेमेंट का, तो वो सब वहाँ पे आएगा। या फिर मेजरली मुझे लग रहा है कि ईमेल अभी तक क्या ही क्या होगा, वेलकम ईमेल। तो वेलकम ईमेल अगर आपको आ गया है तो उसके थ्रू आप सारा प्रोसेस आप फॉलो करो। बट वेबसाइट में बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन देखिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो कि यहाँ ये सब इन्फॉर्मेशन दे रखी है। बट मैंने जितनी रिसर्च करी बहुत ही बस इतना ही मेरे को रिसर्च में मिला है, ठीक है। सो आप प्लीज़ आधार करिए, ये जो है 20 जुलाई 2024 को पहुँचे 18 जुलाई से आप आना शुरू कर सकते हो, ठीक है। पेरेंट्स का अकोमोडेशन भी अगेन डिपेंड करता है, यहाँ पे कुछ डिटेल्स नहीं दे रखी है, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। एंड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी नहीं दे रखी है। सो अभी फिलहाल जो मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट बता दी है स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, वो आप कंसिडर करके चलो, ठीक है। एंड कुछ लगता है सो आप अपने अगर और कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको डिटेल्स चाहिए तो आपको जो आपको हेल्प नंबर दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखो ये सारे आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको दे रखे हैं, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है। उसके अलावा गैस अगर आप जोसा 2026 के लाइक वेबसाइट पर देखो, यहाँ पे एक लिंक दे रखी थी, ठीक है, इन्फॉर्मेशन के तौर पर यहाँ पे आपको दे रखी है एकेडमिक कैलेंडर का आपको दे रखा है। सो अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, सो यहाँ पे आपको लाइक एकेडमिक कैलेंडर दिख जाएगा 2026-27 हालांकि लिखा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो रजिस्ट्रेशन आपका न्यू यूजी स्टूडेंट्स जुलाई 20 2026 आपको बता ही दिया, ठीक है, ऑलरेडी। फिर साथ ऑल अदर स्टूडेंट्स जो है मतलब ये आपके लिए नहीं है, ठीक है, यूजी स्टूडेंट्स के लिए आपको 20 जुलाई को ही आना पड़ेगा, ठीक है। आरोहण आपका फाउंडेशन प्रोग्राम रहेगा न्यू यूजी स्टूडेंट्स का जुलाई 21 से अगस्त 15 के बीच में आपका रहेगा, ठीक है, फाउंडेशन प्रोग्राम। फिर क्लासेस जो आपके न्यू यूजी स्टूडेंट्स अगस्त 17 से आपके क्लासेस शुरू हो गए, ठीक है। सो बहुत देर है अभी क्लासेस शुरू होने को, अगस्त 17 से आपके कॉलेज शुरू हो गए। लेट रजिस्ट्रेशन आपका अगस्त 10 तक है, ठीक है, फॉर ऑल अदर स्टूडेंट्स, नॉट फॉर यूजी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, इसको इग्नोर कराओ, ठीक है। फिर कोर्स एडजस्टमेंट ऐड और ड्रॉप न्यू यूजी स्टूडेंट्स अगस्त 17 से 27 2026, ठीक है। फिर उसके बाद जो है गाइज और तो आपके कुछ नहीं, एग्जामिनेशंस का, फिर आपके क्लासेस फॉर, ठीक है, Q3 Q4 ये सब दे रखा है, ठीक है।
प्रॉपर आपको पूरे लाइक जो हमारा सेमेस्टर है उसके आपके यहाँ पे डिटेल्स दे रखे हैं, ठीक है। सो इसको भी लाइक आप रेफर करो, ठीक है, कि कब क्या होने वाला है। एंड ध्यान रखें रजिस्ट्रेशन आपका 20 जुलाई को ही है, ठीक है। फाउंडेशन 21 से 15 के बीच में, एंड आपके क्लासेस जो है आपके अगस्त 17 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। लेट जितना लेट है अपना क्लासेस उतना अच्छा है, आपको उतना फ्रेश होने को मिलेगा। आपको बहुत सारे इवेंट्स हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स हो गए, ठीक है, क्लब्स वगैरह रहेंगे बहुत सारे। सो आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करो, ठीक है। 4 साल एकदम बेस्ट बनाओ अपने लाइफ में, ठीक है। अगेन अकोमोडेशन का भी कुछ डिटेल्स नहीं है, फ़ी पेमेंट, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं है। सो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका ऑन कैंपस रजिस्ट्रेशन है, आपको सीधा जाके ऑन कैंपस में ही सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करना है। बट डॉक्यूमेंट्स आप सब लेके चले, ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपीज, ठीक है। सो यही है, और तो कुछ चीज़ें नहीं है गाइस इस वीडियो में बताने लायक, ठीक है। अगर आपको के पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। सो ये दिखा सर्च करो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।